नमस्कार साथियों, स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने यूपीएससी में 7 इंटरव्यू दिए हैं। तीन फॉरेस्ट सर्विस के और 4 सिविल सर्विसेज के। और मैं आईआईटी बीएचयू से सिविल इंजीनियरिंग में पास आउट हूँ। और आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे और स्पेशली सी सेट बैच के, और जो बाकी जो दोस्त है या हर कोई पूछता है ये वाली बात कि आपने कौन सी बुक पढ़ी थी। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको विश्वास के साथ पढ़ना है। एक सब्जेक्ट के लिए वही स्मार्ट अप्रोच, वही हर वीडियो में यही कोशिश रहेगी कि स्मार्ट किस तरीके से आपको चलना है। तो वही है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रिसोर्स फॉलो करना है, इधर उधर दूसरी बुक में नहीं भागना है। और यदि वहाँ से एक दो क्वेश्चन आ भी जाता है तो भी नहीं भागना है। आपको यदि इंटेलिजेंट गेसिंग अच्छे से आती है ना, तो आप वो एक दो क्वेश्चन को बिना बुक के पढ़े भी सोल्व कर लोगे, उसको कंपनसेट आप कर लोगे और कम एफर्ट्स में। एक स्टूडेंट क्या करेगा कि मान लो एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ेगा, तो पहली वाली बुक है वो रिवीजन कम होगी, तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाएगा यदि उधर से सही होएगा तो। और आप वो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है वो आप इंटेलिजेंट गेसिंग है वहाँ से भी सही कर सकते हो, यदि आप उस चीज़ को ढंग से सीख लिया। और इंटेलिजेंट गेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही तुक्का लगा रहे हो कि कोमा आ गया तो ए लगा दो या डी लगा दो। उसके पीछे की जो प्रोसेस है या उसका जो एनालिसिस है ना, वो भी बहुत जरूरी है समझने के लिए। तो उसमें अपन को एग्जामिनर का माइंडसेट है वो ढंग से सीखना होता है, देखना होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है ना, तो वो किस तरीके से बना रहा है, क्या उसके लिमिटेशन है, और वहां पे अपन को हिट करना है, उस चीज को अपन को समझना है। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो में इन सब चीज़ों पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप अपना जो रिव्यू है या जो आप अपना इंटरेस्ट है वो कमेंट में ज़रूर बताइए, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि कुछ और बेहतर वीडियो स्पेशली इंटेलिजेंट गेसिंग पे लेके आए। तो स्मार्ट अप्रोच प्रीलिम्स को निकालने के लिए यदि बुक लिस्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि बुक लिस्ट कौन कौन सी फॉलो की। ठीक है, तो बुक लिस्ट में वही है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए, एक सेकेंड, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही बुक फॉलो करनी है। ठीक है, तो मैं अपनी बुक लिस्ट के बारे में बात करूंगा और उसमें यह भी बता दूंगा कि कुछ स्टूडेंट कुछ दूसरी बुक है वो भी फॉलो करते हैं जो कि अच्छी है। तो सबसे बड़ी बुक लिस्ट की बात की जाए, रिसोर्स की बात की जाए, तो पीवाईक्यू पे तो हमेशा आपकी कमांड होनी चाहिए। उसके लिए एक अच्छी सी बुक ले लो जिसमें कि जो बाकी के ऑप्शन है वो भी ढंग से एनालिसिस किए गए हो और उसमें कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग यदि बताई गई है। हालांकि इस चीज़ पे बहुत कम बुक है उसमें लिखा गया है या थोड़ा लिमिटेड लिखा गया है, इसलिए ये वीडियो है, ये लाए जाएंगे छोटे छोटे वीडियो। तो पीवाईक्यू के लिए आप एक पक्का बुक देख लो जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज है, वो आपके क्वेश्चन अग्रीगेट रहे। तो जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो ना, उससे पहले पीवाईक्यू पढ़ो, उसके बाद में उस बुक को पढ़ो, ताकि उसमें आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे मेरे को ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे यदि मेरे को नहीं याद है तो भी चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई का फोकस बढ़ेगा, चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आप ध्यान से पढ़ पाओगे। और उससे यह भी पता चलेगा किस एरिया को ज़्यादा पढ़ना है, किसको थोड़ा कम पढ़ देंगे तो भी चल जाएगा। और पीवाईक्यू के जो कॉन्सेप्ट है या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते ही रहते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो एक पीवाईक्यू की अच्छी सी बुक ले लो। और जो डीजे सर की बुक है पीवाईक्यू को लेकर बहुत ही तगड़ी बुक है, उसका आप फीडबैक भी देख सकते हो। और यदि आपको कोई दूसरी बुक अच्छी मिलती है तो वहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा है इस बुक में कि जो बाकी के ऑप्शन है वो भी अच्छे से समझाए गए हैं। तो उससे क्या है कि आपको इधर उधर इंटरनेट में ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। और इंटेलिजेंट गेसिंग है उसके बारे में और डिस्कस कर ही लेंगे। उसके बाद में आपको अपने स्टैटिक पार्ट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, 3-4 घंटे अखबार पढ़ते रहते हैं और 2-3 कोचिंग की मंथली मैगजीन पढ़ते रहते हैं, लेकिन स्टैटिक्स चेंज नहीं होता है। ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपका प्रीलिम्स के क्लियर होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो आपको अपना स्टैटिक्स पार्ट, स्टैटिक्स में क्या है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, उसको बार बार रिवीजन करो और उसमें भी उसको भी स्मार्ट तरीके से पढ़ो, भी पूरी चीज़ आपको नहीं रटनी पड़े। और उसके बाद में करंट अफेयर करना है आपको। आपको करंट अफेयर का क्या सोर्स है, करंट अफेयर में आपको 3-4 कोचिंग की मैगजीन नहीं पढ़नी है। एक तो आप थोड़ा डेली अखबार पढ़ा करो,
लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ा करो, ठीक है। तो उसमें वही है कि 1 घंटे में आप यूपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यू आपके दिमाग में रहेंगे, तो वो चीज़ें आराम से आप पढ़ोगे और उनको ज़्यादा एक कोशिश नहीं करनी कि आपको याद होए उसी टाइम, लेकिन एक बार रीडिंग करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में मंथली या फिर जो PT365 आते हैं तो उनकी हेल्प लेनी है। अब उसमें भी बहुत सारा जो मटेरियल रहता है वो इररिलेवेंट रहता है, तो वो कहाँ से समझ में आएगा? वो स्मार्ट अप्रोच से ही समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ों को रटना है, कौन सी चीज़ों को अपन कर सकते हैं इग्नोर। तो आपके लिए चीज़ें रटने के लिए बहुत ही कम रहेगी, आपके दिमाग पे जो वजन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर में, और यदि करंट अफेयर में बात करिए, यदि आपको कोई अलग अलग सोर्स से एक जगह प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यदि कोई मटेरियल लाके दे रहा है तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एफर्ट्स है वो आपको कम लगाने पड़ेंगे, और चीज़ों पे सीसेट पे या स्टैटिक है उस पर आप अच्छे से ध्यान दे पाओगे। और जैसे कि डीजे सर है, उनके प्लेटफॉर्म पे भी करंट अफेयर है वो विकास यादव सर ने पढ़ा है, तो वो भी आप देख सकते हो। यदि आपको अच्छा लगता है तो उसका डेमो देखो, यदि आपको मजा आ रहा हो तो वो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप पहले से कोई दूसरा फॉलो कर रहे हो तो आप उसको ही रिलीजियसली फॉलो करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरे पे आपको शिफ्ट होना है, लेकिन वही, इसके लिए भी एक सोर्स, इसके लिए भी एक सोर्स, इसके लिए भी एक किताब। अब स्टेटिक्स की यदि हम बात करें और वन बाय वन अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक है वो फॉलो कर सकते हैं, मैंने कौन सी की है। तो सबसे पहले अपन यदि हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो एंसेंट और मिडाइवल है, उसके लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की 11th की एक बुक आती है वो मैंने फॉलो की। अब वो इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी मीडियम में आप फॉलो कर सकते हो। तो मैंने सर से सुना है कि आर्य पब्लिकेशन की बुक है, वहां से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आर्य पब्लिकेशन की बुक है उसको थोड़ा स्मार्टली आप पढ़ सकते हो। फिर आती है यदि हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न में मैंने तो पढ़ा था स्पेक्ट्रम, ठीक है। और बाकी डीजे सर बोलते हैं कि आर्य पब्लिकेशन की बुक है वो भी मॉडर्न के लिए काफी ठीक है, तो आप स्पेक्ट्रम है वो अच्छी बुक है। अब कोई बोलेंगे सर स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन वो सबके लिए कम आते हैं, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो आप ध्यान से करो, बाकी आपकी इंटेलिजेंट गेसिंग है वो आपकी हेल्प कर देगी, कोई दूसरी बुक आपको नहीं पढ़ने की जरूरत। फिर आता है आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर का बहुत सारों को डर लगता है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने नितिन सांगवान सर है, आईएएस है, तो उनके नोट्स है 200 पेज के, वो पढ़े थे, तो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ठीक है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी मेरा काम हो गया, ठीक है। तो ये वाला, अब नितिन सिंघानिया की जो बुक है वो काफी बड़ी है, नितिन सिंघानिया सर की बुक है जो काफी बड़ी है, तो वही या तो उसको स्मार्ट तरीके से पढ़ो या इसको भी आप स्मार्ट तरीके से पढ़ना है कि प्री के लिए कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, कौन सी नहीं याद रखोगे तो भी आप पहचान लोगे कि सही है या गलत है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एंसेंट मिडवेल आर्ट एंड कल्चर को छोड़ जाते हैं, ये कभी मत करके जाना, पता नहीं कहां से इजी क्वेश्चन आएंगे कहां से टफ आएंगे, और वही है कि एक एक नंबर आपके लिए मैटर करता है। जैसे इस बार 2025 का पेपर देखो, हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, एंसेंट मिडवेल और आर्ट एंड कल्चर के, यदि आप नहीं पढ़ के जाओगे तो 4-5 क्वेश्चन का तो आपके वैसे लॉस हो गया, मतलब 9-10 नंबर के इजी जो कि बाकी आराम से करके जाएंगे, ठीक है। तो कोई से भी छोड़ के नहीं जाना, एक सोर्स फॉलो करो आराम से, ठीक है। तो हिस्ट्री का यदि हो गया अपना, तो आगे अपन देख लेते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में मैंने क्या फॉलो किया था, मैंने एनसीईआरटी फॉलो की है 11th और 12th की बस, और स्पेशली 11th की जो एनसीईआरटी है उसको मैंने अच्छे से फॉलो किया, 12th वाली तो जल्दी जल्दी से हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्री के ओरिएंटेड से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी वाली वो एनसीईआरटी बड़ी ध्यान से पढ़ना, स्पेशली यदि आप 2024 का प्रीलिम्स देखोगे तो डायरेक्ट बहुत सारे 8-10 क्वेश्चन इस एनसीईआरटी में से आए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी वाले में से। इसके अलावा इसमें आपको मैपिंग अच्छी से करनी है, ठीक है, तो मैपिंग में डीजे सर ने भी अच्छे से करवाया है। बाकी आप वही है कि मैप को आप ध्यान से एनालिसिस करो, और वही है कि कौन सा ओशियन है, कहाँ पे कौन सा डेजर्ट है, उनको ध्यान से मैपिंग करो, क्योंकि यहां से 3-4 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। फिर बात आती है अगला तीसरा सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटी में मैंने पढ़ा है लक्ष्मीकांत, इसके अलावा मैंने कोई और सोर्स फॉलो नहीं किए। अब बहुत सारे बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी आए वो तो सही करो, बाकी आपकी इंटेलिजेंट गेसिंग हेल्प कर देगी, इससे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। यदि आप और किताबों में भागोगे ना तो उतनी जो आप जितना एफर्ट लगा रहे हो उतना रिटर्न आपके पास आएगा नहीं।
अब आती है इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी में मैंने क्या फॉलो किया था, मैंने तो मरनाल सर है उनके नोट्स ही फॉलो किए थे। अब बहुत सारे बोलते हैं मरनाल सर के नोट्स है वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन वो बहुत जगह आपकी हेल्प करते हैं। वो आपकी मेंस में भी हेल्प कर देते हैं, वहाँ से आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम है वो हो जाती है, बजट हो जाता है, इकोनॉमिक सर्वे हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इनडायरेक्टली कवर हो जाती है उनमें। हालांकि वो बल्कि है तो वही है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ो कि कौन सी चीज़ें प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। इसके अलावा और भी मार्केट में एक दो सोर्स और है, तो उनको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा यदि हम बात करें और कौन सा सब्जेक्ट अपना बच गया, इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में मेरे टाइम एक ही बुक चलती थी, शंकर आईएएस, तो वो मैंने फॉलो किए। लेकिन आजकल उससे भी कुछ बेटर बुक आ गई है, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो। और डीजे सर ने भी एक काफ़ी हिंदी में एक काफ़ी अच्छी बुक बनाई है, तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंट यहां से हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि सर साइंस एंड टेक का क्या किया जाए, तो साइंस टेक में आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो टॉपिक है पीवाईक्यू में जो आए हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी आई हुई है उनको थोड़ा सा समझ लो, तो वही है पीवाईक्यू अच्छे से करोगे ना तो वो वाली चीज़ आपकी हो जाएगी। उसके अलावा आप करंट अफेयर एक जगह से कर लो कहीं से भी, तो साइंस एंड टेक आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपको कुछ लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें कि पीवाईक्यू आपको अच्छे से करवाए गए हैं, करंट अफेयर अच्छे से करवाया गया है, और सिलेबस में जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको अच्छे से करवाई गई हो, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तो उनको अच्छे से समझ लो, तो साइंस टेक भी आपका हो जाएगा। और फिर यदि अपन बात करें आईआर की, तो आईआर कहाँ से कर सकते हो, तो आईआर आप कर सकते हो करंट अफेयर से ही करना है आपको मेनली, और उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप पढ़ लो कहीं से भी, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो आईआर आपका हो गया। तो आई थिंक मेजर मेजर सब्जेक्ट आपके कवर हो गए हैं मेरे हिसाब से। जो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक होगी, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, तो यही बड़े बड़े सब्जेक्ट आते हैं। करंट अफेयर है तो करंट अफेयर का मैंने आपको बता ही दिया है कि करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर फॉलो करना है, लेकिन उसमें 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं देना है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा ज़्यादा नोट्स बनाने पे इस पे ध्यान देना नहीं है। इसके अलावा जहाँ से भी आपको अच्छे से यदि आपको नोट्स मिल जाते हैं, कंपाइलेशन आपको मिल जाते हैं, तो उसको अच्छे से फॉलो करो और ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे भागो मत। तो जो बड़ी बड़ी बुक लिस्ट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपके साथ डिस्कस की है, मेंस के बारे में अपन कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन क्योंकि प्री पास में आ रहा है, अब कोई बोलेगा सर इनसे क्वेश्चन तो 30-40 ही बन पाएंगे, फिर क्या करेंगे, तो ये नॉलेज भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप इंटेलिजेंट गेसिंग अच्छे से आपको सीखनी है ना, तो आराम से आप 80-90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे, और इंटेलिजेंट गेसिंग से करोगे ना तो आपके क्वेश्चन सही होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अब सर आप बार बार इंटेलिजेंट गेसिंग बोलते हो, वो क्या होती है, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप अपना इंटरेस्ट है वो कमेंट में दिखाओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करने में। और वही है कि देखो उसमें पीवाईक्यू को यदि अपन एनालिसिस करेंगे ना तो अपन को कुछ पैटर्न समझ में आएंगे। पीवाईक्यू से एक तो ये पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट आएंगे, उनको ध्यान से पढ़ना है स्मार्ट तरीके से। बुक में पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आया है, यदि आप बुक में वो पढ़ रहे हो तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके आसपास वाली चीजें भी आपको पढ़नी है। ठीक है, और फिर इंटेलिजेंट गेसिंग में वही एग्जामिनर का माइंडसेट आपको पढ़ना है, कुछ पैटर्न जो पीवाईक्यू में फॉलो हो रहा है उसको आपको समझना है, और उसका प्रोसेस सीखनी है। ऐसे नहीं कि ये आ गया तो ये लगा दो, वो वाली चीज़ नहीं सीखेंगे, पूरा ध्यान से देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के साथ अपन देखेंगे उनको। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को।